वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे रिकेट्सी के बारे में एंड सेकंड क्या पढ़ेंगे हम क्लेमाइडी के बारे में। ये दोनों इसमें आते हैं किंगडम वगैरह में ही आते हैं। ठीक है, अगर रिकेट्सी के बारे में बात करें, रिकेट्सी कैसा है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है। साथ साथ कैसा होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, एक तरह से पैरासाइट ही होता है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? चार्ल्स रिकेट ने। जो रिकेट्सी है वो किसका कनेक्टिव लिंक है बिटवीन बैक्टीरिया और वायरस का? किसका कनेक्टिव लिंक है? बैक्टीरिया एंड वायरस का। और इनका अगर जेनेटिक मटेरियल की हम बात करें तो इसमें दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मीन्स आरएनए भी प्रेजेंट होता है एंड साथ साथ में अगर हम बात करें तो डीएनए भी देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, मतलब क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्लेमाइडी। इसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे। क्लेमाइडी भी कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव। ये भी क्या होता है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है, इसलिए इसको हम बोलते क्या है? एनर्जी पैरासाइट। क्या बोलते हैं? एनर्जी पैरासाइट। मीन्स ये अपना ओन एटीपी क्या करता है? सिंथेसिस नहीं करता। ठीक है, तो डिपेंड किस पे रहता है? अदर होस्ट पे। मेनली कैसा होता है? पैथोजेनिक होता है। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। बट ये क्या है? आई में इन्फेक्शन क्या करता है? कॉज करता है। उसको हम बोलते क्या है? क्रेटो कंजक्टिवाइटिस एंड ट्राइकोमा। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है? ब्लाइंडनेस हो जाता है, आप बोल सकते हो दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा को। ठीक है, चलिए किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो टर्म प्रोटिस्टा दिया जाता है क्या? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो टर्म प्रोटिस्टा है उसको किसने दिया है? साइंटिस्ट हैकेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें मेनली आते क्या है किंगडम प्रोटिस्टा में? किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली इंक्लूड है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। क्या इंक्लूड है? इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिसेलुलर प्लांट्स। यूनिसेलुलर प्लांट्स तो कौन कौन से आएंगे इसमें? जैसे आप बोलते हो यूरियाइड्स, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो डायनोप्लाज्मिड्स, नेक्स्ट बात करें तो क्रिस्टोफाइट्स। ये सारे क्या है आपके यूनिसेलुलर प्लांट्स। नेक्स्ट सेकेंड हम बात करें तो यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई। अब कौन कौन है यूनिसेलुलर फंजाई जो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं? एग्जाम्पल है आपका स्लाइम मोल्ड। ये सारे हमें डिटेल में पढ़ने हैं। नेक्स्ट थर्ड अगर हम बात करें और क्या आएंगे तो यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर एनिमल्स में कौन कौन आएंगे? तो प्रोटोजोन। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स से। अगर आप बात करें यूनिसेलुलर प्लांट की तो यूनिट डायनोफ्लेगेलेट्स
एंड क्रिसोफाइट्स एंड यूनिसेलुलर फंजाई में स्लाइम मोल्ड में पढ़ेंगे, एंड यूनिसेलुलर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर प्लांट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर प्लांट के बारे में बात करें, हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट्स के बारे में। चलिए बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। अगर हम बात करें यूनिट्स को हम किसमें एग्जिस्ट करते हैं, अगर डिवीजन की बात करें तो यूनिट्स में आता है डिवीजन यूलिनोफाइटा, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें क्लास की, तो किस क्लास में आता है, यूग्लिनोफाइसी। नेक्स्ट इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे यूग्लिना के बारे में। ठीक है, कि मेनली जो यूनाइट्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। अगर हम बात करें मेनली फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर में। ठीक है, बट जो कुछ होते हैं सब किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडेंट वाटर में। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें, ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब तो आपको पता है, फोटोसिंथेटिक का मतलब ये अपना फूड क्या करते हैं, सेल्फ फॉर्म कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं वो किससे सिमिलर होते हैं, हायर प्लांट्स के जैसे ही होते हैं। तो अगर हम बात करें पिगमेंट की, अगर हम बात करें पिगमेंट की, इनके पास जो पिगमेंट होते हैं वो किससे सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो कौन कौन से पिगमेंट होंगे हायर प्लांट्स के जैसे, जैसे आप बात करते हो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो पिगमेंट कौन होगा आपका, क्लोरोफिल ए, और आप बात करो क्लोरोफिल बी, ये दोनों क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर इसमें रिजर्व फूड की बात करें, रिजर्व फूड क्या होता है ग्लैंड में, इसमें रिजर्व फूड होता है पैरामाइलोन स्टार्च। ठीक है, वैसे इसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आप चाहो याद करना तो याद कर सकते हो, β13 ग्लाइकेन। ठीक है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं पैरामाइडल स्टार्च। कुछ अधिक है, जैसे कुछ मेंबर हैं, ठीक है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो है एब्सेंस ऑफ सनलाइट में वो करते क्या है, अदर ऑर्गन पे क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उनमें क्या होता है, हमें दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक है, जब लाइट सनलाइट रहता है तो पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो करते क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब सनलाइट क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो करते क्या है, अदर ऑर्गन पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करो, सब मेंबर कैसे हैं, लाइक आप बात करो तो यूग्लिना, ये क्या करता है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में
करता क्या है, प्रेडेट ऑन अदर ऑर्गेन। ठीक है, तो अदर ऑर्गेन पे जब प्रेडेट करता है तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते क्या है, मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब क्या हुआ इसका, मीन्स नॉर्मली जब सनलाइट होता है तो यूरिना करता क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। बट अगर लाइट की एब्सेंस की बात करें या सनलाइट की एब्सेंस की बात करें तो ये क्या करता है, किसी अदर ऑर्गेन पर क्या करता है, प्रेडेट करता है। ठीक है, डिपेंडेंट करता है। तो ये दोनों टाइप्स का न्यूट्रिशन शो करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मेजोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या होता है, इसमें प्रेग्नेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आप बात करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कैसा होगा, बाई लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फ्यूजन। और ये आपका एक आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके नीट की एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यूरिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फ्यूजन से होता है। ठीक है, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेल वॉल की तो सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, किसमें, यूरिनाइट्स में या यूरिना में। चलो, अगर सेल वॉल एब्सेंट होगा तो इसकी क्या प्रेजेंट होगा, इसकी जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते क्या है, पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। ठीक है, अब पेलिकल की अगर हम बात करें तो मोस्टली क्या होता है, इसमें एक प्रोटीन ही होता है। बाकी अदर की अगर हम बात करें तो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। पर आप याद रखो, सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है तो सेल वॉल की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। और पेलिकल करता क्या है, ये ऑर्गन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक क्या होता है, शॉर्ट होता है, दूसरा क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो अगर आप फ्लैजेला की बात करो तो जो यूग्लिना में अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला कैसा होगा, कैसा होगा, वन कैसा होगा, शॉर्ट होगा एंड अनदर कैसा होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, तो एक फ्लैजेला कैसा होता है, शॉर्ट होता है, और दूसरे की बात करें दूसरा कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की तो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, along with many vacuole इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी की फ्लूइड का कंसंट्रेशन या बॉडी की फ्लूइड को क्या करते हैं, पीएच को बैलेंस करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमेटोफोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो अगर उनकी बात करें यूनाइट की, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्लस मेनी क्रोमेटोफोर। ठीक है, प्रेजेंट क्या होते हैं यूनाइट। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम बात करें, सेकेंड हम किसके बारे में बात करेंगे, क्राइसोफाइल्स के बारे में। तो हमने यूलिना पढ़ लिया, यूनाइट पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइल्स के बारे में। जल्दी, इसमें आते क्या है, डायटम्स आते हैं, डेसिमल आते हैं। इसमें आते क्या है, डायटम्स आते हैं, और क्या आते हैं, डेसिमल्स आते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते क्या है, गोल्डन एलगी डेसिमल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन एलगी। ठीक है, अगर हम पहले बात करेंगे डायटम्स के बारे में, चलिए सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, डायटम्स के बारे में। पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, फिर हम डेसिमल के बारे में देखेंगे। देखो, डायटम्स की अगर हम बात करें तो ये किस में आता है, क्लासिफिकेशन में। डिवीजन की अगर बात करें हम, तो डिवीजन क्राइसोफाइटा में, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास की, तो किस क्लास में आता है, बैसिलियो फाइसी। इसमें आता है बैसिलियो फाइसी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में। तो मेनली ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनकी हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर में भी हमें मिलेगा, प्लस कहाँ मिलेगा, अगर आप मेराइन वाटर की बात करो तो मेराइन वाटर में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बात करें कि जो आप फाइटोप्लैंक्टन्स की आप बात कर रहे हो, तो हम जो मेजॉरिटी अगर उनकी देखें तो 50% जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ठीक है, एक किस में आते हैं, आपके डायटम्स में ही आते हैं, डायटम्स ही है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की, दे कॉन्स्टिट्यूट more than 50% of phytoplankton। तो फाइटोप्लैंक्टन का मतलब तो ये है ना, जो फ्लोटिंग बॉडी के सरफेस पे या वाटर के सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का अगर कंस्टिट्यूट की बात करें तो 50% क्या है, आपके डायटम्स ही हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते क्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ठीक है, अप्रोक्स की अगर बात करो 95%। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में भी। मेनली क्या करते हैं कि वाटर सरफेस पे क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। मैक्सिमम कंस्टिट्यूट रखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की, कितना रखते हैं, तो मोर देन 50%। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। अप्रॉक्स 95% जो फाइटोप्लैंक्टन्स है होते हैं आपके डायटम्स ही होते हैं। ठीक है, इसमें अगर रिजर्व फूड की बात करें हम, अगर इसमें रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड क्या होगा, इसमें इसमें होगा ट्राइसोलेमेरियन स्टार्च
ठीक है। एंड दूसरा क्या होगा, लियोकोसिन। क्या होता है, लियोकोसिन। ठीक है। अगर हम पिगमेंट की बात करें, इसमें कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, दूसरी बात करें तो क्लोरोफिल सी, और क्या प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल। ये सारे क्या हैं, आपके पिगमेंट हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, डायटम्स। ठीक है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, इसमें क्या होता है, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की। ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है। जिसकी वजह से वो हाईली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। वो करता क्या है, लेयर फॉर्म करता है, फॉसिल अर्थ। ठीक है। क्या फॉर्म करता है, लेयर ऑफ फॉसिल अर्थ फॉर्म करता है। कहाँ पे, तो बॉटम ऑफ ओशन। ठीक है। ये क्या होता है, इससे मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। तो करता क्या है, फॉर्म लेयर ऑफ फॉसिल अर्थ। अब कहाँ फॉर्म करता है, एट द बॉटम ऑफ ओशन। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, सेल वॉल इसकी बनी होती है, सिलिका से बनी होती है, तो मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। तो एक लेयर फॉर्म करता है, लेयर बाय लेयर क्या फॉर्म करता है, फॉसिल अर्थ का फॉर्म करता है। अब कहाँ फॉर्म करता है, एट द बॉटम ऑफ ओशन। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते क्या है, कॉल्ड एज डायटोमोसियस अर्थ। ठीक है। या दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, या एक और वर्ड यूज करते हैं, डाई एटोमाइट्स। क्या बोलते हैं, डाई एटोमाइट्स। दोनों का मतलब सेम है। डाई एटोमोसियस अर्थ या आप बात करो डाई एटोमाइट्स, मतलब क्या हुआ, ये क्या फॉर्म करते हैं, एक लेयर ऑफ फॉसिल अर्थ का फॉर्म करते हैं। ठीक है। कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ ओशन, इसलिए इसको हम बोलते क्या है, डाई एटमोसियस अर्थ या डाई एटोमाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो लेयर होती है, ठीक है, इसको हम कमर्शियल पर्पस से यूज भी करते हैं। तो किस पर्पस से यूज करते हैं, तो अगर हम डायटम्स की कमर्शियल पर्पस से यूज की बात करें, ठीक है, तो यूज किस पे करते हैं हम, यूज करते हैं फायर प्रूफिंग के लिए। फायर प्रूफिंग पर्पस से यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें और किस पर्पस से यूज करेंगे, पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक। इन सारे पर्पस में क्या करते हैं हम, डायटम्स को यूज करते हैं। ठीक है। फायर प्रूफिंग मटेरियल के फॉर्म में, या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलिशिंग के बारे में। ठीक है। ठीक है।
अगर हम बात करें इसमें जो सेल वॉल होता है, यहाँ पे क्या होता है, दो हाफ में डिवाइड होता है। तो ये इससे कैसे डिवाइड होता है, तो अगर हम डायटम्स की बात करें तो इनका सेल वॉल क्या होता है, टू इक्वल हाफ में क्या होता है, एक दूसरे से फिट होता है। जैसे समझ लो कि ये सोप बॉक्स होता है, ठीक है। तो जैसे आप ओपन करते हो तो बिल्कुल इक्वल साइज के ही होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो बिल्कुल एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यही बोला है कि इसमें जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, टू हाल्फ्स में होता है, ठीक है, और एक दूसरे से फिट होता है परफेक्टली। तो हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल फिट टुगेदर perfectly like soap box. लाइक सोप बॉक्स। और कभी कभी आप पढ़ा होगा डायटम्स को कई भी टर्म में सोप बॉक्स भी लिखता है। मतलब क्या हुआ, जो इनका सेल वॉल है ना, सेल वॉल टू इक्वल हाफ में दो अलग अलग इक्वल हाफ में बना होता है, बट क्या होता है, बिल्कुल एक दूसरे से फिट होता है, ठीक है। तो फिट होता है तो बिल्कुल कैसा अपीयरेंस देता है, सोप बॉक्स लाइक, ठीक है। जैसे आपने सोप बॉक्स देखा होगा, उसके टू इक्वल हाफ होते हैं, आप ओपन करते हो फिर आप इसको क्लोज कर देते हो, बिल्कुल एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, सोप बॉक्स लाइक। तो सेम वैसे ही बोला, जिसका जो सिल्वर होता है वो इक्वल हाफ में क्या होता है, बट एक दूसरे से के साथ क्या होता है, परफेक्टली फिट होता है, ठीक है। तो ऐसा अपीयरेंस देता है सोप बॉक्स में, कैसा देता है, सोप बॉक्स में। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो इसमें भी क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस कैसा होगा, सिंगल, कैसा होगा, सिंगल, ठीक है। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की अगर हम बात करें, ये भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइंडिंग से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा, बाइनरी फ्यूजन से, कैसे होगा, बाइनरी फ्यूजन से। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी आपने यूरिया पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है आपने, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो क्या क्या प्रोसेस होगा, आइसोगैमी, अब एक एक करके समझाऊंगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो एनाइसोगैमी, गैमेट की फ्यूजन को ही हम बोलते हैं। थर्ड वन अगर हम बात करें तो ऊगैमी। ये सारे हमें गैमेट की फ्यूजन देखने को मिलते हैं इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सोफ्लोर, ठीक है। तो नोट करके यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम डायटम्स में, फिर हम एक एक करके सबको रिवाइज करेंगे। डायटम्स में डायटम्स में ऑक्सोपोर क्या होता है, फॉर्म होता है, फॉर्मेशन अकर कब होगा, जब आइसोगेमी, एनाइसोगेमी या न्यूगेमी की आप बात करो, यानी गैमेट फ्यूजन की बात करो, तो गैमेट फ्यूजन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, ऑक्सोपोर। ऑक्सोपोर को हम दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो कि जाइगोट, क्या बोल सकते हैं, जाइगोट, ठीक है। पर डायटम्स के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोपोर, क्या बोलते हैं, ऑक्सोपोर। चलिए अब एक एक करके देखते हैं आइसोगेमी को।
आइसोगेमी मतलब क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, ठीक है। अगर आप आइसोगेमी की बात करो, इसमें जो मेल गैमेट है, एंड अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, ये क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर आप एनाइसोगेमी की बात करो, एनाइसोगेमी में क्या होंगे, इसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, डिसिमिलर होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिमिलर है, तो यहाँ पे अगर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो कैसा होगा, मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर, कैसा होगा। अगर ऊगेमी की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट की हम फीलिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, एंड फीमेल गैमेट कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ का जो फीलिंग कैसा होता है, इसमें जो मेल गैमेट कैसा होगा, स्मॉल होगा, एंड अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की तो कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, वो बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जोक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर फिर से अगर बात करते हैं कि आप बोलते हो कि चलो ठीक है, मेल गैमेट क्या है, स्मॉल है, फीमेल गैमेट कैसा है, लार्ज है, पर यहाँ पे एक चीज़ और दिखने वाली है, ये लार्ज तो है और कैसा है, नॉन मोटाइल है, कैसा है, नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये स्मॉल तो है पर कैसा है, आपका मोटाइल है, ठीक है। तो आप फिर से देख लेते हैं, आइसोगेमी का मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन यहाँ पे भी होगा, पर ये कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होंगे, बिल्कुल एक जैसे, आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन मेल है कौन फीमेल, बिल्कुल एक जैसे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एनाइसोगेमी मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन यहाँ पे भी होगा, पर ये कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होंगे, ठीक है। तो आप इनसे बता सकते हो कि मेल गैमेट कौन है, फीमेल गैमेट कौन है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ऊगेमी की बात करें तो उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन इसमें भी होता है, और फ्यूजन कैसे होगा, इसमें जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, साइज में छोटा होता है बट मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट की बात करें तो साइज में कैसा होता है, लार्ज होता है, पर कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। जब ओवरऑल हम बात करें कि जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, ऑक्सोपोर बनता है, ठीक है। एक तरह से इसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, जाइगोट, क्या बोल सकते हैं, जाइगोट।